ચાલુ વર્ષના અંતે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે ચૂંટણીને લઈને યુથ કોંગ્રેસ અત્યારથી જ આક્રમક બની છે। યુથ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ બીવી શ્રીનિવાસે એબીપી અસ્મિતા સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી અને આવનારી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ સત્તા પર આવશે તેવો દાવો કર્યો છે। નમસ્કાર, એબીપી અસ્મિતામાં આપનું સ્વાગત છે। વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણી આવી રહી છે। આ વર્ષના અંતમાં યુથ કોંગ્રેસ પણ એડી ચોટીનું જોર લગાવી અને સિનિયર કોંગ્રેસ સાથે ખભાથી ખભો મિલાવી અને આ વખતે ગુજરાતમાં સરકાર બનાવવા માટે થઈ અને મહેનત કરી રહી છે। આપણી સાથે જોડાયા છે વાત કરવા માટે શ્રીનિવાસજી, જે राष्ट्रीय कांग्रेसना यूथ कांग्रेसना प्रमुख है। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है एबीपी में। नमस्कार। श्रीनिवास जी, पहला सवाल ये, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन जो हो रहा है उससे कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान जाता है? देखिए, ये सिस्टम आया है। ये सिस्टम आने के बाद में बहुत सारा, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मेरे को कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मैं कर्नाटक का शिवमोगा का एक कोने से, एक किसान परिवार से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ये सिस्टम से, ये इलेक्शन प्रोसेस से ही हुआ है। बहुत सारा जो कुछ वर्ग लोग है, आउटरीच नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कुछ दलित लोग हो, माइनॉरिटी हो, महिला हो, तमाम ऐसे लोग को कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए मौका नहीं मिला। इस सिस्टम से सारे लोगों को कहीं ना कहीं स्पेस मिलता है। नहीं, अभी उसमें इलेक्शन थोड़ा कहीं ना कहीं उस पर रिलैक्सेशन हम लोग ने लाया था। जो सबसे ज्यादा जो मेंबरशिप करेगा उनको स्पेस मिलने का ये है। लेकिन ये इलेक्शन से क्या आप ये मानते हो कि यूथ कांग्रेस के अंदर अंदर ही ज्यादातर फाइट हो जाती है और बंटवारा हो जाता है? ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे कुछ लोगों का कहना है, बट उनका क्या है पता नहीं। वो बहुत कम लोग का है। अच्छा, तो फिर ये जो यूथ कांग्रेस में आने की फीस थी वो ज्यादा क्यों कर दी? क्योंकि कोई लोग जो यूथ कांग्रेस छोड़ के गए वो तो ये भी बता रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करने का जरिया है यूथ कांग्रेस का इलेक्शन। देखिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रही है, नहीं। एक्टिव मेंबर है। पहले क्या होता था, मेंबरशिप तो 25 लोगों को एनरोल करना पड़ता था। हमने क्या किया, एक एक्टिव मेंबर बनाया है। एक एक्टिव मेंबर का, वो पहले 25 लोगों का एक मेंबर होता था, वो भी 5 रुपए तो उतना ही होता था। उसमें हमने एक ही एक्टिव मेंबर बनाया। उसमें ऐसे कोई ये नहीं है, बट कुछ लोगों का ये कहने से ऐसे कुछ ये नहीं हो सकते, बता नहीं। मेरा पास तो कोई अभी तक इसको लेके कोई चर्चा नहीं किया। अच्छा, कहने वाला जो है वो यूथ कांग्रेस से ही बिलोंग करता है, वही ये बात करता है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से, ये मैंने कभी सुना नहीं। अच्छा, ठीक है। तो श्रीनिवास जी, पहले जो अभी आप बता रहे हो कि अब फिर से मेंबर जो ज्यादा करेगा वो आगे बढ़ेगा, वो सिस्टम अभी लागू की है, तो फिर चुनाव को साइड में रख के ये सिस्टम क्यों वापस से? नहीं, वो वापस ऐसा नहीं है। थोड़ी दिन के लिए जो इलेक्शन प्रोसेस हम लोग ने जो रुकाया था, तो बहुत सारा स्टेट पेंडिंग था, तो वापस हम लोग ने इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी असम इलेक्शन ही होगा, असेंबली में भी होगा, स्टेट में भी मेंबरशिप जो ज्यादा पड़ा है उसमें भी वोटिंग होता है। पहले ही नॉमिनेशंस होता है। मेंबरशिप जब लॉन्च होगा, लॉन्च होते ही नॉमिनेशंस होता है। विश्वनाथ जी, और खास करके गुजरात यूथ कांग्रेस से आप क्या आशा रखते हो? देखिए, गुजरात में बहुत सारा मुद्दा है। 30 साल से किस तरीके के जो यहाँ सरकार ने जो हालत बना के रखा है देश का, जो गुजरात में यहाँ का जो युवा है, जो इंजीनियरिंग पढ़ के, एमबीए पढ़ के दूसरे स्टेट में जाके सिक्योरिटी का काम करना पड़ रहा है, जो इतनी बड़ी लेवल में यहाँ गुजरात में जो बेरोजगारी बढ़ चुका है, लगभग मेरे को लगता है 9 बार पेपर लीक हो गया होगा 7 साल में। तो पेपर लीक होगा तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। बच्चे लोग बहुत उम्मीद रख के, विश्वास रख के पढ़ता है, जॉब लगना है, काम करने के लिए कहीं ना कहीं उनके सोच, उनका माँ बाप का सोच रहता है, उनका सपना रहता है। बहुत लंबे दिन से तैयारी करता है, पढ़ता है दिन भर रात,
ये लोग ने उसका पेपर लीक कर देगा, बाद में उसको नोटिफिकेशन हो उसको बंद कर देगा। इस तरीके का जो काम कर रहा है इसके खिलाफ लड़ेगा। गुजरात में यूथ कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ने का काम करेगा। जो व्यक्ति है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कब लड़ेगा? आप बोल रहे हैं कि अभी लड़ाई आज से स्टार्ट हो गया। नहीं, आप ही ने अभी बताया कि 7 बार लीक हुआ है, 9 बार लीक हुआ है पिछले 7 साल में। पहले तो से कब भी लड़ेगा? पहले से भी लड़के आया है। अभी बड़ी लेवल पे अभी नया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आया है। इनके नेतृत्व में सारे प्रदेश का, सारे असेंबली, डिस्ट्रिक्ट सब लोग मिलके सरकार को घेरने का काम करेंगे। मैं आज बता रहा हूँ, नहीं ये आपके एबीपी के चैनल के यहाँ बैठ के मैं बता रहा हूँ, 22 में कांग्रेस सरकार आएगा, कोई नहीं रोक सकते। ठीक है, यहाँ का सभी युवा वो, महिला वो, सब लोग ने तय कर चुका है एक बदलाव हम किसके लिए चाहते हैं? बदलाव गुजरात का भविष्य के लिए बदलाव चाहता है। बदलाव गुजरात का युवा के लिए बदलाव चाहते हैं। बदलाव यहाँ का महिला के लिए बदलाव चाहते हैं। यहाँ छोटे छोटे व्यापारी खत्म हो गया, सब कुछ किसान को इन लोग ने सारे कमर तोड़ने का काम कर दिया है। सवाल इसीलिए था जब मैंने पूछा ना कि कब लड़ेगी यूथ कांग्रेस, जो आपने स्ट्रक्चर बताया कि असेंबली में भी यूथ कांग्रेस है, वहां से नीचे जिला में भी है प्रभारी। तो 2017 में आप भी थे यहाँ पे प्रभारी, यही स्ट्रक्चर था, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था, हालांकि दूसरा था, कोई बात नहीं, अब नया आया है। तो कब लड़ेगा गुजरात के लोगों को? कब ऐसा लगेगा? एक मिनट, यूथ कांग्रेस जो लास्ट पिछले लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं, आप भी कवर किए थे, या यूनिवर्सिटी हॉल में प्रोग्राम, जो पूरा कम से कम 25-30 ऐसे बड़े बड़े लेवल के प्रोग्राम से लेके सारे लोग इतनी बड़ी लेवल, गुलाब सिंह के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व बहुत बड़े काम हुआ है। कांग्रेस का सबसे आम रोल रहेगा सरकार लाने में। या आप देख सकते हैं लाठी खाने से केस वो लोग लगाने का, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता का खून के अंदर है, लेकिन वो खून उबलता नहीं है ना सर, वो खून उबलता नहीं। मैंने काफी अरसे से कांग्रेस की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों की आशाएं आपसे जुड़ी है, विपक्ष से ही जुड़ी होती है। जब उसको कोई अन्याय होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो विपक्ष के सामने उसकी आशा होती है। जब कोई ऐसा पेपर लीक होता है तो मेरे को इधर ही खून उबलता नहीं। मैं आप दोनों 3 महीने के बाद ऐसे ही एक संदर्शन में बैठेंगे, आप ही बताएगा गुजरात में यूथ कांग्रेस ने क्या किया। यूथ कांग्रेस में देश में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो गुजरात में यूथ कांग्रेस कुछ नहीं किया करके आपने कह रहा है। जो कोरोना वेव 1 और वेव 2 में ये बीजेपी वाले कहां थे? बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? करप्शन कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। गुजरात ने यहाँ 30 साल से सरकार है, ये क्या किया बताइए? कितना आंकड़ा 10,000 दिया है। यहाँ जो मौत हुआ 5 लाख के ऊपर यहाँ मौत हुआ है, उस परिवार को मुआवजा नहीं दिया ना, कम से कम 4 लाख उनको देने का था। हाँ, आप जो बता रहे हो मैं मानता हूं कि आपने जो काम किया, आपने बताया, उससे मैं मान लेता हूं कि आपने काम किया। तो आपको हर चीज पता होगी कि जब कोई संक्रमित होता है तो कितनी गंभीर परिस्थिति होती है, क्या क्या चीजें उसमें लगती है उसकी सारवार करने के लिए। तो फिर मेरा सवाल ये है कि आप इस वेव 2 से गुजरे हो, आपने काम किया है दिन रात, तो वेव 3 की शुरुआत हो रही है। जो विश्वनाथ सिंह वाघेला का पद ग्रहण समारोह यहाँ पे हुआ, उसमें आपको ऐसा नहीं लगा कि इतनी भीड़ नहीं करनी चाहिए, पूरे लोगों को मास्क नहीं पहनना चाहिए? आप क्यों चूके? आप खुद आपने पत्रकार लोग ने बोला है, सारे तमाम लोग, सब लोग ने आने के पहले वे सैनिटाइजर किया, सबने मास्क पहना था। मैं प्रोग्राम तक निकाला नहीं है मास्क में, कुछ सारे लोग ने मास्क पहन के बैठे थे। पहना था, मैं बोल रहा हूँ आपने पहना था, लेकिन आपकी बगल में बैठे हुए अमित चावड़ा ने नहीं पहना था, परेश दानानी ने नहीं पहना था, कितने सारे कार्यकर्ता जिनने नहीं पहना था। और दूसरी बात, जब सरकार बोल रही है कि 150 लोग ही होने चाहिए, तो आपके यहाँ 1000 लोग क्यों आपने आने दिए? देखिए, सरकार ने अभी देखिए इनका जो अभी लॉकडाउन इन लोग ने कर रहा है, कर्फ्यू लगा रहा है, ठीक है। अभी आईसीयू में भर्ती कितना है? आईसीयू में कितने % है? अभी आईसीयू में कोई ऐसे डेथ केसेस नहीं हो रहा है, ऐसे कोई भर्ती नहीं हो रहा है। तो आप एकदम लॉकडाउन करना, एकदम आप लोग ने ऑर्डर निकालना, ये सोल्यूशन नहीं होता है। एक कोरोना को भी इवेंट बना के रखा ये लोग है। सत्ता पे हम है क्या? सत्ता पे डबल इंजन करके चिल्लाते हैं। कौन सा डबल इंजन है?
इंजन ही नहीं है, ट्रैक के ऊपर इनका बोगी खड़ा है, इसको कोई दिशा नहीं है, कहीं जाएगा नहीं है, खड़े रहते हैं वही। ठीक है, चलो अब आपसे ये उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी भीड़ आप नहीं करोगे, ये तो उम्मीद लगा ही सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे दौर से गुजरे हुए। प्रियंका गांधी जी ने वहां रैली बंद कर दिया उत्तर प्रदेश में। अब आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उन्होंने वहां पे बोला है कि 50% टिकटें मिलेंगी महिलाओं को। 40% टिकटें महिलाओं को मिलेगी। आप यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हो नेशनल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ भी इस साल के अंत में चुनाव आ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कितने बंदों को आप टिकट दिलवाओगे या फिर कितनी फीसदी टिकट यूथ कांग्रेस को मिलनी चाहिए? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जो नारा दिया है, पूरा देश भर कहीं ना कहीं जो न्यूट्रल महिला लोग है, डॉक्टर से एडवोकेट से तमाम लोग हम लोग को फोन कर रहे हैं, हम लोग संगठन में जुड़ना चाहते हैं, प्रियंका जी का जो नारा है उस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं। पूरा देश भर से हजारों फोन आया आज तक तमाम लोग ने मेल किया है। कांग्रेस को कितनी फीसदी टिकटें मिली? देखिए, टिकट यहाँ पे 182 सीट है गुजरात में, आपको पता ही होगा। सुनिए, कोई यूथ कांग्रेस का ऐसा कोटा सिस्टम नहीं होता है, मैं यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया मेरे को टिकट मिलना, ये नहीं है। टिकट मिलना आसान है, जीतना भी पड़ेगा। एक एक सीट भी इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो किस यूथ कांग्रेस ने मजबूती से उसका जमीन से नाम आता है, सर्वे में नाम आएगा, वो जीत सकते हैं। ऐसे लोगों को हमने बहुत बड़ी लेवल पे लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी हमेशा यूथ कांग्रेस को मौका देने का काम किया है। यहाँ भी यूथ कांग्रेस का बना है ना, गुलाब सिंह राजपूत जीता है, हाँ विधायक है अभी, और लोग को इस बार भी जो मजबूत है उनको मौका मिलेगा, उस पर कोई डाउट नहीं। लेकिन कितना 10, 15, 20, क्योंकि जो स्पीच चल रही थी वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, नंबर बोलना बहुत जल्दी होता है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सही बात, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं ऐसे ही जाके ब्लाइंडली मैं जाके पीसीसी एआईसीसी के पास मेरे को इतना टिकट दे दो बिना तैयारी, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मतलब जो नाम जमीन से आएगा उसके लिए आप सिफारिश करोगे, आप लड़ोगे? 100% लड़ेंगे, 100%। इस बार देखना, जो मजबूती जो कैंडिडेट है वो सबको टिकट मिलने वाला है इस बार। अच्छा, अब गुजरात में यूथ कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, चुनाव जल्द आ रहे हैं? मैंने बोला 3 महीने आप दोबारा, हम लोग एबीपी में मैं दोबारा इंटरव्यू दूंगा 3-4 महीने में। नहीं, मतलब आप खुद बोले गए। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, प्राइस हाइक का मुद्दा है, जो पेपर लीक का मुद्दा है, जो एक व्यक्ति अभी लगातार लीक हो रहा है, सारे युवा परेशान है, उनके माँ बाप परेशान है। किस तरीके के लोग, अभी किसी के पास पैसा नहीं है, कोरोना में हर चीज में महंगाई, बीजेपी है तो महंगाई है, नरेंद्र मोदी है तो महंगाई, तो ये सारे चीज में हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ का इंजीनियरिंग पढ़ा है, एमबीए पढ़ा है, डबल ग्रेजुएट पीजी पढ़ के दूसरे स्टेट में जाके सिक्योरिटी का काम कर रहा है। मैं चाहे तो आपको मैं आंकड़ा दिला दूंगा कौन सा जगह में कौन सिक्योरिटी का काम करे, वो भी एमबीए पढ़ के। ये हालात है गुजरात का। अच्छा, आप यूथ कांग्रेस, इसी के ऊपर काम करेंगे हम। यूथ कांग्रेस हमने 50 काम नहीं करेंगे, 3 ही काम करेंगे, उसी को फोकस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस हाइक, ये पेपर लीक, इसी के ऊपर फोकस करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी गुजरात के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने किस तरीके के लास्ट चुनाव में जो मेहनत किया था, आपको भी पता है, बहुत नैरो मार्जिन में हम लोग कहीं ना कहीं रुक गया, बहुत सारे कारण से। लगभग 35,000 ने 10 सीट, मात्र 35,000 उस 10 असेंबली में पड़ता था तो 10 सीटें निकलते थे। तो किस तरीके के बीजेपी भी क्या क्या इन लोग ने ड्रामा किया। राहुल गांधी जी मेहनत हमेशा किया है, आगे भी यहाँ गुजरात में पूरा देश को बचाने का उनका सोच है। हम ये मान ले कि 2017 में जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पे आए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो आगे भी 2022 में वो आ सकते हैं? 100% राहुल गांधी जी कब नहीं है। मोदी ये तो मुमकिन है, इन लोग ने बोलता है ना, मोदी ये तो मुमकिन है बेरोजगार के लिए मुमकिन है, मोदी ये तो मुमकिन है सबसे ज्यादा अत्याचार के लिए मुमकिन है, मोदी ये तो मुमकिन है प्राइस हाइक के लिए मुमकिन है, मोदी ये तो मुमकिन है पूरा देश में जो हालात है 20 साल पीछे लेके चलने का जो इन लोग ने काम किया, जो लैंड ऑर्डर फेल हो गया, डराने का, इस तरीके का जो ये लोग ने कर रहा है ना, ये उनको मुमकिन ये इस तरीके का है।
तो राहुल जी का सोच है, वो देश को बचाना चाहते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, लीडर्स है वगैरह, जो बैठते हैं तो सोचते हैं, तो क्या कभी ये सोचा है कि गुजरात में 27 साल से सरकार क्यों नहीं आ रही है? क्या मुख्य वजह रही कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 27 साल से है, कांग्रेस मेहनत करती है लेकिन सरकार नहीं आ रही? सिर्फ तीन कारण आपसे जानना चाहूंगा। सुनिए, सारे इंस्टीट्यूशन को दबा के रखा है। कोई कांग्रेस का अच्छा नेता है, उसको आईटी रेड कर दो, उसको ईडी कर दो, झूठ केस लगा के उसको तंग कर दो, यही तो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 22 में आपकी सरकार आती है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कैसे खत्म करोगे? पेपर लीक का मुद्दा कैसे खत्म करोगे? देखिए, उसके लिए इन लोग को सोच होना चाहिए, उसके ऊपर वर्किंग करना चाहिए सरकार को। वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा आज तक इस देश में जो भी बना है ना, डैम से लेके फैक्ट्री से लेके IIT, IIM, हॉस्पिटल से लेके सब कुछ कांग्रेस ने बनाया है। इस देश को बनाया कांग्रेस ने। जब जो आजादी मिलने के बाद एक सुई भी नहीं बनते थे इस देश में, कांग्रेस ने बनाया। ये लोग ने 7 साल से सेल करने के अलावा, नाम चेंज करने के अलावा कुछ किया क्या? ये काम बताइए। कांग्रेस एक विजनरी पार्टी है, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस चाहता है विकास के बारे में, देश को बचाने के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ के बात करने के लिए। तो ચૂંટણી આવી રહી છે, યુવા મતદાર સૌથી વધારે છે અને એટલા માટે જ યુવાનોને આકર્ષવા માટેની હવે ખેંચતાણ ચાલી રહી છે।